एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी धीरे से आगे बढ़ा और उस औरत के सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया। फिर उसने उसे न्याय के पलड़े पर रख दिया। पलड़े की दूसरी ओर थी एक पंखुड़ी, सच और अच्छाई का प्रतीक। अगर दिल और पंखुड़ी का वजन बराबर हुआ तो इसका मतलब होता कि औरत ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और वो स्वर्ग जाएगी। लेकिन अगर पलड़ा झुक गया तो उसे 18वीं नरक की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा, जहां उसे अनगिनत यातनाएं सहनी पड़ेंगी। औरत डर गई। उसने कांपते हुए अपने जीवन के सारे गुनाह कबूल कर लिए। लेकिन मृत्यु का देवता कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पलड़े को देखता रहा। औरत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी पलड़ा स्थिर हो गया, दोनों तरफ बराबर। मृत्यु देवता मुस्कुराया, बोला, तू जीवन में एक भली औरत थी, तूने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग मिलेगा। औरत ने राहत की सांस ली। फिर मृत्यु देवता उसे 5 दरवाजों के पास ले गया और कहा, इनमें से एक दरवाजा चुनो। हर दरवाजा एक अलग दुनिया की ओर जाता है। अब आगे का रास्ता तुझे खुद तय करना है। लेकिन औरत ने कहा कि वो अपने पिता को ढूंढना चाहती है। उसने मृत्यु देवता से मदद की गुहार लगाई। मृत्यु देवता ने कहा, हर अच्छे इंसान को मैं थोड़ी मदद देता हूँ। फिर एक दरवाजा धीरे धीरे खुला, वही दरवाजा जो उसके पिता की दुनिया की ओर जाता था। औरत ने खुशी से मृत्यु देवता को अलविदा कहा। लेकिन तभी एक और जवान और खूबसूरत औरत वहां आई। वो ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी मौत हो चुकी है। मृत्यु देवता ऐसे बहुत लोगों को देख चुका था। उसने एक पंख निकाला और पलड़े पर रखा। फिर उस लड़की को बैठने को कहा। जब वो दिल निकालने के लिए आगे बढ़ा तो लड़की ने उसका हाथ रोक दिया। उसने देखा कि मृत्यु देवता पलड़े में पंख रख रहा है और उसने पलड़ा दबा दिया। मृत्यु देवता गुस्से में खड़ा हो गया। अगर तू ऐसा करेगी, उसने कहा, तो तू कुछ भी नहीं बनकर रह जाएगी, सिर्फ एक शून्य। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। वो बोली, मेरे पास बहुत सारा पैसा है जो मैंने अभी तक खर्च नहीं किया, मुझे वापस भेज दो। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे मृत्यु लोक से खींच लिया। उसी समय इंसानों के कब्रिस्तान से 2 हाथ बाहर निकले और एक औरत जमीन से बाहर निकल आई। तो बताओ, क्या पैसे ने सच में काम कर दिया? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताना।